हुए हरिदास चलनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हाय राम, जामुन का पेड़ गिर गया है, एक आदमी भी दब गया है। अभी जाके राम भजन भैया को बताता हूँ। राम भजन भैया, ओ राम भजन भैया, क्या बात है? बाहर जामुन का पेड़ गिर गया है और तो और एक आदमी भी दब गया है। अभी जाके क्लर्क सर को बताता हूँ। सर माली बता रहा है कि बाहर लॉन में जामुन का पेड़ गिर गया है और उसके नीचे एक आदमी भी दब गया है। क्या? अभी एक क्लर्क सर को बताना पड़ेगा। सर लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर गया है, उसके नीचे एक आदमी भी दब गया है। क्या कह रहे हो? अभी जाके सुपरिटेंडेंट सर को बताता हूँ। सर बाहर लॉन में जामुन का पेड़ गिर गया है और उसके नीचे आदमी भी दब गया है। अच्छा, आओ चल के देखते हैं। हटिए, जरा मुझे देखने दीजिए। हटिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, व्यापार विभाग के लॉन में एक भारी भरकम जामुन का पेड़ गिर गया है और उसके नीचे एक आदमी भी दबा हुआ है। तो आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो आप कब से यहाँ पर दबे हैं? आपको यहाँ दबकर मैं सुनैना कैमरा पर्सन अनुराधा के साथ न्यूज़ 23 से यहाँ पल की खबरों के लिए उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे बीच बहुत से लोग आ गए हैं। तो आइए इनके विचार सुनते हैं। कितना फलदार पेड़ था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। मैं अपने बच्चों के लिए झोली भर भर के ले जाता था, वे बड़े चाव से खाते थे। मगर ये आदमी? हाँ, मगर ये आदमी अरे, जिंदा है कि मर गया? मर गया होगा। इतना भारी जामुन का पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे, वो बच कैसे सकता है? मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? हमें इसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम पड़ता है, पेड़ का तना बहुत भारी व वजनी है। क्या मुश्किल है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म देंगे तो हम सब मिलके इसे बाहर निकाल सकते हैं। हाँ चलो। रुको, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछता हूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास जाएगा, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाएगा, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाएगा, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास जाएगा और ऐसा करते करते आधा दिन बीत ही जाएगा। फाइल तो जलते ही रहेगी। चलो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, चलो। ठहरो, हम सब लोग इस पेड़ को खुद नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन आती है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग भेजता हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। सही कहते हैं। तो अभी पता चला है, हमारे बीच यहाँ पर कृषि विभाग के अधिकारी आने ही वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे बीच कृषि विभाग के अधिकारी आ गए हैं। तो क्या रिपोर्ट लाए हैं सर? मेरा ये कहना है कि जामुन का पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इसको हटाने की जिम्मेदारी भी व्यापार विभाग की ही होगी, ना कि कृषि विभाग की। सही कहते हैं। हटिए, कोई भी कानून को अपने हाथ में लेकर इस पेड़ को हटाने की कोशिश ना करे। हटिए, अपने फोन अंदर रखिए। कोई भी इधर पे भीड़ नहीं जमाएगा, अपना काम करिए। हटिए। साहब, वो दबे हुआ आदमी ने कल से कछु ना खायो, काम में उसे खाना खिलाए दूं? अरे जाओ, खिला दो। तुम्हारी फाइल चल रही है, आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पहुंच गई है। उम्मीद है कल तक फैसला हुई जाएगा। तुम्हारा कोई वारिस है तो हमको बता दो, हम उसे जल्द से जल्द खबर करने की कोशिश करेंगे। मैं लावारिस हूँ। हे भगवान। सर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। देखूं, इसमें लिखा है
हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अगर इस पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लेते हैं। सही कहा। अगर इस आदमी को ठीक बीच से काट दिया जाए तो आधा आदमी इधर से और आधा आदमी उधर से निकल आएगा। इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। ये बात भी सही है। अरे आप सब लोग जानते नहीं हैं प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। अगर हम इस आदमी को ठीक बीच से काट दें तो हम इसे प्लास्टिक सर्जरी की मदद से फिर से जोड़ सकते हैं। तब तो इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज देना चाहिए। सही कहा। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके मेडिकल डिपार्टमेंट भेजता हूँ। साहब, का मैं उसे खाना खिलाए दूं? अरे जा जा खिला दे। सुना है तुम्हारा मामला मेडिकल विभाग तक पहुंच गया है। उम्मीद है कल तक फैसला हुई जाएगा। अरे वो देखो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, तो देखिए हमारे बीच मेडिकल विभाग की टीम पहुंच चुकी है। ए सर्किट, देख तो जरा आदमी के नीचे पेड़ किधर दबेला है। अरे भाई, आदमी के नीचे पेड़ नहीं, पेड़ के नीचे आदमी दबेला है। अभी देखता हूँ। अरे सर्किट, उधर देख, उधर रिच भीड़ जमेली है। चल उधर चलने का। हाँ चलो भाई। स्टेथोस्कोप ला दो जरा। ये लो भाई। अरे भाई, मेरे नहीं, उसके लगाने का। गहरी सांस लो। अरे ये तो सांस ले नहीं पा रहा है, मैं ही ले लेता हूँ। इंजेक्शन ला दो जरा। ये लो भाई। अरे भाई, उसके नहीं, उसके लगाने का। अरे सर्किट, इस इंजेक्शन को कहाँ लगाऊं? लगाने की सही जगह ही नहीं मिलती। अरे भाई, यहाँ लगाने का। इसे पकड़ तो जरा। ऑपरेशन तो हो जाएगा, सक्सेसफुल भी हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा। कल मैं सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग बुलाऊंगा। देखते हैं क्या फैसला होता है। साहब, का मैं उसे खाना खिलाई दूं? अरे भाई, कितने बार खाना खिलाएगा? वैसे ही बहुत मरा पड़ा है, पता नहीं कब मर जाए। चल जा खिला दे। सुना है तुम्हारा मामला काफी ऊपर तक पहुंच गया है। कल सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग है। उम्मीद है कल तक फैसला जरूर ही हुई जाएगा। माना कि तगाफुल नहीं करोगे, मर जाएंगे। तुम्हें खबर होने तक। का तुम कोई शायर वायर होगा? अरे मैडम, ये तो कोई शायर है। क्या शायर है? वो दबा हुआ आदमी एक शायर है रामभजन भैया। अच्छा, अभी जाके क्लर्क सर को बताता हूँ। सर, वो दबा हुआ आदमी एक शायर है। क्या बात कर रहे हो? सर, वो दबा हुआ आदमी तो एक शायर है। अच्छा सर, वो दबा हुआ आदमी शायर है। शायर है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो दबा हुआ आदमी है वह एक शायर है। तो क्या आप हमें अपनी एक शायरी सुनाना चाहेंगे? यह तो इस हालत में है ही नहीं। मैं सुनाता हूँ। अर्ज क्या है? साथ गुजर रहे हैं आज हम उस मुकाम से कि गुजर रहे हैं आज हम उस मुकाम से। लोग छोड़ रहे हैं साथ जरा से खांसी जुकाम से। वाह 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 वाह। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे बीच इस शहर के जाने माने शायर पहुंच गए हैं। और यह देखिए, हमारे बीच इस शहर की जाने मानी शायरा कारीमान आ गई हैं। तो आइए इनकी शायरी सुनते हैं।
अर्ज क्या है? इरशाद। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचती हूँ काम करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दूँ, सोचती हूँ काम करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दूँ, लेकिन कमबख्त सैलरी देखते ही ख्यालात बदल जाते हैं। और अब हमारे बीच इस शहर के प्रसिद्ध शायर ओंकार सिंह अपनी कविता लेके आ गए हैं। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और अब हम सबके चहेते कवि गौरव अपनी हास्य कविता लेके आ गए हैं। हमारा दिल नहीं आग का दरिया है, हमारा दिल नहीं आग का दरिया है, हमारी जिंदगी में नहीं कोई परिया है। हम तो ठहरे इंजीनियर, हम तो ठहरे इंजीनियर, हमारे लिए तो सिर्फ बालू सीमेंट और सरिया है। दबा हुआ आदमी कवि है, इसीलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि कल्चर डिपार्टमेंट से है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कल्चर डिपार्टमेंट भेजता हूँ, ताकि इस अभागे कवि को इस पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। सही कहते हैं। अरे भाई, सुना है तुम्हारा मामला साहित्य अकादमी पहुंच गया है। वहां के सेक्रेटरी ऊ फाइल को देखेंगे और कल तक फैसला हो ही जाएगा। वो बस आने ही वाले हैं। और यह देखिए, हमारे बीच साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी आ गए हैं। क्या तुम कवि हो? जी हाँ। तुम किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? क्या तुम वही ओस हो जिसका काव्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? जी हाँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? जी नहीं। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का कवि, हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। मैं जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा और कवि महाशय को इस संकट से छुटकारा मिल जाएगा। अरे भाई, बीच नहीं रहा। हम इस महान कवि को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस समूह में इन अनगिनत अनचीनी आवाजों में कैसे